ये भी लो, ये भी लो। आपने दिए? हाँ, जो दे रहे हैं ना। अच्छा, तो ये देख सकते हैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से ये प्रशस्ति पत्र और ये मोमेंटो दे करके उनको सम्मानित किया जाता है और ये इनको दे रहे हैं। सर आपने दिया है ब्लड, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हल्का हल्का। आज हमारे युवा नशे की तरफ जा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? यही उम्मीद है कि सभी युवा से कि नशे से बचे और रक्तदान करें ज़्यादा से ज़्यादा। आज जो शिविर लगाया है ब्लड कैंप, किस उपलक्ष्य में लगाया गया है? ये बजरंग दल की ओर से लगाया गया है। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि विश्व हिंदू परिषद बाल बजरंग दल के करनाल के बहुत अच्छे कर्मठ और समाज सेवी अश्विनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि सुबह से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और जब तक अंतिम ये कार्यक्रम नहीं होगा तब तक ये सेवा देते हैं और उससे पहले भी जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। अश्विनी जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आपने नेक पुण्य और बहुत अच्छा कार्य किया है, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, जो रक्त दिवस है हम मना रहे हैं आज, विश्व हिंदू बजरंग दल बना रहे हैं, उनके कार्यकर्ता सब यहाँ आकर, सब हमारे हिंदू भाई बहन यहाँ आए हुए हैं जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं। ये ब्लड किसी गरीब को, किसी जरूरतमंद को ही पहुँचता है। और आज बलिदान दिवस है स्वामी श्रद्धानंद जी का, और 4 साहिबजादों में से 2 छोटे साहिबजादे इन दिनों में शहीद भी हुए थे। उनके स्मृति में हम याद में ये लगाया हमने, और सुबह से हम 100 से ज़्यादा यूनिट इकट्ठी भी कर चुके हैं और ये काम चल रहा है अभी। और समाज को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें इस काम में। रक्तदान महादान होता है, जैसे अन्नदान से दुर्गति नाश होती है, वैसे रक्तदान से भी बहुत पुण्य मिलते हैं और पुण्य के भागी बने आप सब। युवा नशे की तरफ जा रहा है, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं प्रशासन को कहना चाहूँगा वो सख्ती करें। हर जगह जगह नशा उपलब्ध हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, सरकार ध्यान दे, स्टेडियम ज़्यादा से ज़्यादा खुले जाएँ, छोटी जो हमारी बाल नर्सरियाँ उनको किया जाए। और हमारा यहाँ मंदिर में बल उपासना का काम चलता है, तो सरकार को चाहिए अखाड़े ज़्यादा से ज़्यादा खुले, युवाओं को अपने नशे से दूर रखे। जितनी खेल नर्सरियाँ होंगी उतना ज़्यादा आप नशे से दूर रहोगे। आज हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में, उनको शहीद उधम सिंह, शहीद भगत सिंह या ऐसे वीर पुरुषों की कहानियाँ का पाठ्यक्रम नहीं चलता है, तो उसके लिए क्या कुछ कहना चाहिए? जो नंबर 1 में जो लिखा गया है, 7,32,000 लोगों को फांसी हुई थी 1857 से लेकर 1947 तक, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता में भाग लिया, पर पढ़ाया हमें किसी का नाम नहीं जाता। गिन चुनकर 3-4 लोगों के नाम आते हैं, जैसे भगत सिंह का नाम हम जानते हैं, सुखदेव का जानते हैं, खुदीराम बोस का जानते हैं, वीर हकीकत राय का जानते हैं। कुछ गिनी चुनी उंगलियों पर ही रह गए, लाला लाजपत राय रह गए, जो गरम दल के थे, जिन्होंने लाठियाँ खाई और शहीद हुए। और हम तो सरकार से ये चाहते हैं कि हमारे 5 पहले जो शिक्षा मंत्री थे वो मुस्लिम रहे हैं, तो उनके हिसाब से ही सारा हमारा सिलेबस है जो उसके अंदर स्कूलों में वही चलता है। और एक धारा है 30A, 35A, कई धाराएं हैं 30A, उसमें पढ़ाया नहीं जाता हमारे स्कूल के अंदर कि हमारे हिंदू धर्म के अंदर कौन कौन से वीर बलिदानी हुए हैं, शिवाजी महाराज हुए, उन्हें नहीं पढ़ाया जाता। उन्होंने हिंदवी स्वराज्य का सपना दिया था सारों को, और एक मराठा साम्राज्य बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया था, पर कुछ है नहीं ना, कि सरकार को ही चाहिए। अब सरकार जैसे बीजेपी की आई है, कहते हैं हिंदू सरकार है, तो कुछ काम भी करे तो अच्छा लगेगा। अब सरकार ने हमारे 40,000 मंदिर लिए हुए हैं अपने कंट्रोल में, जितना उनका पैसा आता है वो सरकार रख लेती है। अगर करना है तो फिर सबके लिए करो ना, या तो हमें स्वतंत्र करो या दूसरों को भी अपने अधीन करो। मस्जिद से, चर्च से कभी कोई पैसा नहीं लिया जाता, पर लिया हमेशा मंदिरों से जाता है। ये जो 2 तरफा व्यवहार हो रहा है वो गलत है, मैं ये कहना चाहूँगा। पिताजी बहुत बढ़िया, एक बहुत ही अहम अपील और बहुत एक दिल में घर करने वाली बात अश्विनी जी ने रखी है कि हमारे बच्चों को, जो जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिए हैं, उनके पाठ नहीं पढ़ाए जाते, उनको कक्षाओं में, प्रेरणा प्रार्थना में उनको याद नहीं दिलाया जाता। और आज जो 35 सरकार ने, मोदी जी ने जो ये कदम उठाया है, अगर उसको लागू करें तो हमारे हिंदुओं की रक्षा के लिए, हमारे हिंदुओं के प्रचार प्रसार के लिए ये दरवाजे खुल जाएंगे। इससे पहले जिनकी सरकारें रही हैं वो 35 से उन्होंने लागू कर दिया था जवाहरलाल नेहरू के टाइम में, लेकिन मोदी सरकार ने वो 35 से हटाने की जो हटाने की बात करी
करी है, जिससे हमारे हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार हो सकता है। अगर हम दूसरे धर्मों की अगर हम बात करते हैं, उनके लिए पहले ही दरवाजे खुले हैं। मात्र सिर्फ हिंदुओं का एक ऐसा क्लाज लगाया गया था, ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा लगाया गया था कि उसमें प्रतिबंध किया गया था कि हिंदू अपने धर्म की रक्षा का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, हिंदू अपने धर्मों का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। तो वो हटाया गया है। मैं इसके लिए सरकार को बधाई देता हूँ और आगे निवेदन करता हूँ कि हिंदुओं के लिए मंदिरों के लिए, गुरुद्वारों के लिए, ये सब इसके प्रचार प्रसार के लिए रास्ते खोले जाएं। और हमारे जिस तरह से आज आप देख रहे हैं कि बजरंग दल के यहाँ पे जितने भी युवा आ रहे हैं, उनको देश के लिए, देश के युवा सक्षम के लिए, देश की मजबूती के लिए और एक सनातनी पद्धति को और हिंदू पद्धति को उजागर करने के लिए, मजबूती करने के लिए इस तरह से बजरंग दल का ये एक श्री गणेश हुआ है। और सभी युवा इसमें लगे हुए हैं कि हमारे हिंदुओं की अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो, ताकि हमारे युवाओं को बहुत बड़ी क्रांति मिले। आजा भाई, एक लो जी, आप भी दो, एक दो। ये भी और इस युवा साथी ने ब्लड दिया है, तो सत समाचार के मैं एक एडिटर होने के नाते